बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी ही खूबसूरत थी। वो शख्स अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत किया करता था। जिंदगी का सूरज ढल गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। जब बीवी का इंतकाल हुआ, उसकी जुदाई ने उस शख्स को बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचाया। अब ये शख्स काफ़ी अरसा बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा। वही सोता वही जागता। कब्रिस्तान में उसने काफ़ी अरसा गुजार दिया। वो बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सका। एक दिन ये शख्स मामूल के मुताबिक रो ही रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुजर हुआ। आपने देखा कि कब्र पर बैठा शख्स रो रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करीब गए और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? ये कब्र किसकी है? उस आदमी ने कहा कि हज़रत, मैं अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता था। जब से बीवी का इंतकाल हुआ, मुझे बहुत सदमा पहुंचा है कि मैं बर्दाश्त ना कर सका। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मालिक मुझे मौत दे दे। मैं भी अपनी बीवी के पास जाना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे मौत ही नहीं देता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी हालत देखी तो फरमाया, रो मत, मैं आपकी बीवी को एक बार फिर से ज़िंदा कर देता हूँ। मैं अल्लाह की दी हुई अता से तेरी बीवी को ज़िंदा कर देता हूँ। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना खुंदा मुबारक उस कब्र पर लगाया और आवाज़ दी, ए कब्र वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। कब्र फटी तो उसके अंदर से एक हबशी निकला। उसके मुंह से आग निकल रही थी। उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही कलमा पढ़ा और पुकार उठा। वो हबशी कलमा पढ़ते हुए उठा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी से पूछा, ए हबशी, ये बता, तेरे मुंह से आग क्यों निकल रही है? कहने लगा, इस ज़ुबान से मैं लोगों को गालियां दिया करता था, इसलिए ज़ुबान को आग ने लिपटा हुआ है। आग मुझे खा रही है। पहले शख्स ने कहा, ये तो हबशी है, लिहाजा मेरी बीवी की कब्र ये साथ वाली है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अब अल्लाह के हुक्म से अपनी कब्र में चला जा। वो हबशी एक बार फिर मर गया और कब्र में चला गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र पर अपना खुंदा लगाया और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। एक औरत अपने बाल झाड़ती हुई इस कब्र से उठी। उस औरत ने कलमा नहीं पढ़ा। शोहर खुशी से झूम उठा और कहने लगा, हज़रत, यही मेरी बीवी है, इससे मैं इश्क करता हूँ। इस औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जा अपनी बीवी को ले जा। वो शख्स एक अरसा से सोया नहीं था। उस पर नींद का गलबा तारी हुआ। उसने अपनी बीवी से कहा कि हम रास्ते में ही सो जाते हैं। बीवी ने कहा कि ठीक है। वो शख्स सो गया। उधर एक शहजादा घोड़े पर कहीं जा रहा था। वो शहजादा बहुत खूबसूरत था। उस औरत की नज़र उस शहजादे पर पड़ी तो वो शहजादे पर गिरफ्तार हो गई। शहजादे ने देखा तो उसे भी वो औरत बहुत पसंद आ गई। उस औरत ने अपने शोहर को छोड़ा और शहजादे के पास आ गई। औरत कहने लगी, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। शहजादे ने उसे घोड़े पर बिठाया और घर ले गया। शोहर की जब आंख खुली, उसने देखा कि मेरी बीवी तो यहाँ है ही नहीं। वो परेशान हो गया कि मेरी बीवी कहाँ गई। पैरों के निशान पकड़ता पकड़ता वो बीवी के पास पहुँच गया। उसने देखा कि वह शहजादे के साथ खड़ी है। उस शख्स ने कहा कि तू तो मेरी बीवी है, यहाँ क्यों आई हो? शहजादे ने कहा, ये तो मेरी लौंडी है। शहजादे ने औरत से कहा कि तू ही बता कि तू इसकी बीवी है या मेरी लौंडी है। औरत ने कहा कि मैं तेरी बीवी नहीं, इस शहजादे की लौंडी हूँ। मैं तो तुझे जानती नहीं। तीनों का तकरार चल रहा था। अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुजर हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर उस शख्स ने कहा, ए हज़रत, आप ही ने तो इसे ज़िंदा किया था, क्या ये मेरी बीवी नहीं थी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो तेरी बीवी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, क्या तू उसकी बीवी नहीं है? औरत कहने लगी, मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे मालिक, जिस तरह इसे ज़िंदा किया इसी तरह मट्टी में गाड़ दे। अल्लाह के हुक्म से वो औरत एक बार फिर मर गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स कुफ्र की हालत में मरा, जबकि क़यामत के दिन मोमिन बनकर उठाया जाएगा, कलमा पढ़ते हुए उठाया जाएगा। फरमाया, जिसने ऐसा शख्स देखना हो वो इस हबशी को देखे। हबशी कुफर की हालत में मरा था, लेकिन जब वो उठा कलमा पढ़ते हुए उठा था। जो शख्स कलमा पढ़ता हुआ मरे और कुफर की हालत में हो, क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा। वो इस औरत को देख ले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा, काश तुमने इस औरत की जगह अपने रब से इश्क किया होता, मेरे करीम रब से मोहब्बत की होती, अपना सुकून इस औरत के लिए बर्बाद न किया होता। काश तू यही इश्क अपने रब से करता। तू हुस्न
حسن کا بادشاہ مل جاتا، ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کرتا تھا، صبح شام اللہ کی عبادت کرتا۔ شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے، یہ بتا تجھے کبھی اللہ کی طرف سے جواب ملا یا نہیں؟ وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں ملا۔ شیطان کہنے لگا پھر اللہ اللہ کرنے کا کیا فائدہ ہے، اٹھ اور میٹھی نیند سو جا۔ وہ شخص اٹھا اور مسلح اٹھا کے پھینکا اور سو گیا۔ خواب میں کسی نے کہا کہ اے میرے بندے، تجھے کس نے کہا کہ ہم جواب نہیں دیتے؟ تو ایک دفعہ اللہ کہتا ہے تو پھر دوسری دفعہ اللہ کہتا ہے تو وہی ہمارا جواب ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ کہنے سے ہم تیرے اندر سکون ڈال دیتے ہیں، چاشنی ڈال دیتے ہیں، پھر دوسری بار اللہ ہو کہنے کو تیرا خود دل کرتا ہے۔ تیرا دوسری بار اللہ کہنا ہی ہمارا جواب ہے۔ اللہ ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔